बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम अपनी 11th क्लास की मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में वो हमें कहते हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक आपने 10th क्लास में मालूम किया होगा, एक 9th में किया होगा। वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है उसमें डिफरेंस है कि वो हम एक और तरीके से मालूम करते थे, यहाँ हम फार्मूले से। स्टूडेंट्स, यहाँ उन्होंने हमें डायरेक्ट एक फार्मूला दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, और वो है हमारे पास ये फार्मूला। सिंपल हमें वो पॉइंट देंगे स्टूडेंट्स इस तरह का 4 2 जैसे लिखा हुआ है। वहाँ हमने करना क्या होगा कि पहला हिस्सा जो है ना पॉइंट का, ये पहला हिस्सा जो है हमारे पास नंबर, ये हमारे पास ए की वैल्यू होगी और दूसरा हिस्सा हमारे पास बी की वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स, हमें इस तरह का वो सवाल में टर्म देंगे, पॉइंट देंगे। आपने सिंपल क्या करना है कि ये सारा फार्मूला जो हमारे पास लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। देखिए डिफरेंट सिर्फ इनमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर प्लस ए है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी है ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान फार्मूला है स्टूडेंट्स। सिंपल आपने क्या करना है कि इस फार्मूले में जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पर यहाँ जो हमें पहला पॉइंट दिया होगा वो पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ हमारे पास बी होगा वहाँ पर आपने ये दूसरा पॉइंट जो हमारे पास होगा वो पुट कर देना है। उसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर निकल आएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की जूज नंबर 1। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास उन्होंने ये एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं -4 और 7। ये पहली जो हमारे पास नंबर है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो हम फार्मूला लिखेंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ -4 पुट कर दें, जहाँ जहाँ बी है फार्मूले में वहाँ पर 7 पुट कर दें। तो स्टूडेंट्स करते हैं कि ये देखें, ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है -4 और बी की वैल्यू है हमारे पास 7 इज इक्वल टू, देखें ए की जगह पुट कर दिया -4, नीचे ए का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये दरमियान में आपने कोमा लगा देना है। फिर देखें माइनस, ये माइनस आ गया, बी हमारे पास है 7 वो आ गया, फार्मूला माइनस का है ये हमारे पास, नीचे ए स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स होगा क्या हमारे पास -4 उसी तरह आ जाएगा, नीचे देखें -4 का स्क्वायर, तो देखें -4 के स्क्वायर से मुराद है -4 ज़रब -4, पावर 2 है तो मतलब जितनी पावर हो अंदर वाला हिस्सा उतनी बार खुद से ज़रब होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 चुके 16, तो हमारे पास देखें 16 आ गया है, ये प्लस है, प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 ज़रब 7, वो हमारे पास 7 7 49 होते हैं, ये आ गए। अब देखिए -7 उसी तरह आ गया, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए -4 उसी तरह आ गया। देखें स्टूडेंट्स, अगर हो अलामतें सेम, जिसकी अलामत ना हो वो प्लस की अलामत होती है उसके साथ, ठीक है। अगर दोनों हिस्सों की अलामतें हों सेम, चाहे माइनस माइनस हों या प्लस प्लस हो, तो हिस्से आपस में जमा होते हैं, ठीक है। फिर जवाब के साथ अलामत जो होती है वो बड़े हिस्से की आती है। और अगर दोनों हों मुख्तलिफ अलामतें, या माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, तो फिर वो तफरीक होते हैं और अलामत हमेशा बड़े हिस्से की आती है जवाब के साथ। तो देखिए अलामतें हैं सेम तो जमा होंगे, इन दोनों को जमा करें हमारे पास 65 आ जाएगा। देखिए -7 आ गया, अलामतें सेम है, जमा होंगे, जमा करेंगे 65 आ जाएगा। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज़ नंबर 2। स्टूडेंट जूज़ नंबर 2 में हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर ये पहली जो वैल्यू है हमारे पास ये ए की वैल्यू है और दूसरी वैल्यू बी की है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। जहाँ जहाँ ए है वहाँ √2 लिखेंगे और जहाँ जहाँ बी है वहाँ -√5 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह -√5 आ गया, ए की वैल्यू ये आ गई। अब देखें ए का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, ये प्लस है, ये प्लस आ गया। अब देखें बी का स्क्वायर मतलब -√5 का स्क्वायर, माइनस बी, ये देखें ये है फार्मूले का माइनस,
अंदर ब्रैकेट में b की वैल्यू है -√5, वो लिख दिया है। अब a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस प्लस b का स्क्वायर मतलब -√5 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होगा देखें, √2 उसी तरह आ जाएगा हमारे पास। अब देखें आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, कि आपको पता है कि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 बच जाएगा, वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, प्लस प्लस ये देखें ये जो हमारे पास -√5 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट देखिए -√5 ज़रब -√5 आपस में ज़रब होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स उसी तरह स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 हमारे पास बच जाएगा। तो ये देखें 5 आ गया है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएंगे, प्लस देखिए -5 स्क्वायर रूट -√5 का स्क्वायर जब लेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने हल किया है, वो +5 आता है। अब देखें स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये देखें स्टूडेंट्स दोनों हैं सेम अलामतें, नीचे देखें डिनोमिनेटर में इसकी भी प्लस है और यहाँ पर ये भी प्लस है, दोनों हैं सेम अलामतें, तो क्या होंगे, जमा होंगे, तो हमारे पास 7 हो जाएंगे। यहाँ भी देखें दोनों जमा होंगे, 7 हो जाएंगे। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज नंबर 3। स्टूडेंट जूज नंबर 3 में हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये हमने फार्मूला लिख लिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अब स्टूडेंट जहाँ जहाँ यहाँ फार्मूले में ए है वहाँ ये ए की कीमत 1 पुट करें, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 0 पुट कर दें। ये देखिए ए की जगह 1, बी की जगह 0, ए की जगह 1, ए की जगह ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू। अब देखें स्टूडेंट्स b की वैल्यू है 0, माइनस हमने क्यों नहीं लगाया, हमने प्लस क्यों लगाया स्टूडेंट्स, कभी भी 0 के साथ माइनस नहीं लगता, कभी भी 0 के साथ माइनस नहीं लगता, इसीलिए हमने यहाँ पर +0 लिखा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, 0 के साथ कभी भी माइनस नहीं लगता। अब देखें स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि 1 उसी तरह आ जाएगा, 1 का स्क्वायर देखिए 1 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 आ गया, ये 0 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 ऊपर आ जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें 1 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास 1 होता है, 1 को डिवाइड करें 1 पर जवाब 1 आता है, और 0 पर 1 डिवाइड करें जवाब 0 आता है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं, वो में कहते हैं सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। स्टूडेंट्स इमेजिनरी हिस्से कौन से होते हैं और रियल हमारे पास कौन से होते हैं। हमारे पास स्टूडेंट देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं, ठीक है, = a + b आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है ना आयोटा वाली रकम हमारे पास b, ये हमारे पास आयोटा वाली होती है इमेजिनरी पार्ट, IMG लिख लेते हैं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है। और जिसके साथ आयोटा नहीं होता स्टूडेंट्स उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, REAL, रियल। तो स्टूडेंट्स हमें वो कहते हैं कि ये जो हमने देखे यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऊपर नीचे एक दूसरे के पड़े हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास पड़ा है, ऊपर नोमिनेटर में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट पड़ा है और नीचे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट पड़ा है। वो हमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि इनको सेपरेट करें, किस में, रियल और इमेजिनरी पार्ट में, कि इनको अलग अलग करें। तो स्टूडेंट्स इसको अलग करने के लिए अब इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात आपने स्टूडेंट यहाँ पर याद रखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में यानी कि बटे के नीचे वाले हिस्से में अगर हमारे पास आयोटा की रकम आ रही हो ना तो उसे हम रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स, कि हम नीचे जो हमारे पास हिस्सा पड़ा है ना, जो भी रकम हमारे पास होती है, हम उस हिस्से को सारे को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ज़रब भी देते हैं और तकसीम भी करते हैं। अब
कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए नीचे हमारे पास है 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा है। तो इस हिंसे को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे, इसी हिंसे को ज़रब देंगे उसके कॉन्जुगेट से, नीचे वाले हिंसे के कॉन्जुगेट से। नीचे वाला हिंसा है 4 + 5 आयोटा, तो इसे ज़रब देंगे 4 - 5 आयोटा बटा 4 - 5 आयोटा। देखें स्टूडेंट्स, आयोटा वाली जो रकम होती है ना, उसकी हम अलामत चेंज कर देते हैं। 5 आयोटा प्लस का है तो इसको -5 आयोटा हम कर देंगे। कॉन्जुगेट से यही मुराद होता है कि इमेजिनरी पार्ट की आपने अलामत चेंज करनी होती है। अगर माइनस हो तो प्लस कर देते हैं हम, और अगर प्लस हो तो माइनस कर देते हैं। देखें क्या किया है मैंने, 4 + 5 आयोटा था, तो मैंने इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास आयोटा वाली रकम है उसकी अलामत मैंने चेंज कर दी है, बाकी कोई भी तब्दीली नहीं करनी। ठीक है, 4 + 5 आयोटा है, उसको मैंने देखें ज़रब दिया है 4 - 5 आयोटा बटा 4 - 5 आयोटा। ठीक है, मतलब उसको ज़रब भी दे दिया है उसके कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ ज़रब भी दे दिया है ऊपर, और नीचे डिवाइड भी उसी के साथ कर दिया है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये रकम ज़रब होगी इसके साथ और ये होगी इसके साथ। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ हो रही है, देखें ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। आपने पीछे क्लासेस में फार्मूला एक पढ़ा होगा, हमारे पास वो फार्मूला होता है a + b a - b। मतलब यहाँ पर दो रकमें अगर सेम हो, ए बी, दरमियान में सिर्फ अलामतें चेंज हो, प्लस और माइनस। देखिए यहाँ भी वही काम हो रहा है, 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। तो हमारे पास ये फार्मूला किस तरह खुलता है कि यहाँ पर a की 2 माइनस b की 2 खोलते हैं। मतलब कि पहले हिंसा a जो है उसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का, फिर दूसरा हिंसा जो होता है b, उसका b स्क्वायर। तो आगे जब हम स्टूडेंट्स इसको खोलेंगे तो क्या होगा, पहला हिंसा क्या है, 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे माइनस फार्मूले का लगाएंगे। फिर दूसरा हिंसा कौन सा है, 5 आयोटा, यहाँ भी 5 आयोटा, तो फिर 5 आयोटा का भी हम स्क्वायर लेंगे अगले स्टेप में स्टूडेंट्स। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स मैंने यहाँ फिर भी ये फार्मूला लिख दिया है, a + b और a - b = a² + b²। ये ऊपर दो रकमें आपस में स्टूडेंट्स ज़रब हो गई हैं, नीचे भी आपस में ज़रब हो गई हैं। ऊपर वाली के साथ ज़रब होती है, नीचे वाली नीचे वाले के साथ। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि आपको पता है कि ये पहला हिंसा जो 2 है, अंदर दोनों हिंसों के साथ ज़रब होगा। 2 चुके 8, फिर देखें 2, ये देखें माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अलामतें भी आपको पता है ज़रब होती हैं। 2 चुके 8 ये आ गया, फिर 2 पहले ज़रब खाया 4 के साथ, फिर 2 ज़रब होगा -5 आयोटा के साथ ज़रब। तो 2 जब -5 आयोटा के साथ ज़रब होगा तो 2 पंजे 10, -10 आयोटा आ जाएगा। फिर आएगी -7 आयोटा की बारी, -7 आयोटा जब 4 के साथ ज़रब होगा तो 7 चुके 28, माइनस ये देखें अलामत है -28 आयोटा, ये देखें। फिर -7 आयोटा ज़रब होगा -5 आयोटा के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, और आयोटा आयोटा से ज़रब होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और नीचे हमारा फार्मूला खुल रहा है a + b a - b हो जाएगा a की 2, देखें पहले हिंसे का a का स्क्वायर माइनस दूसरा हिंसा 5 आयोटा। ठीक है, पहले ये इसका स्क्वायर, अब इन सेकंड वालों का स्क्वायर, देखें माइनस फार्मूले का 5 आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें क्या होगा कि हमारे पास ये याद बात आपने रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आगे भी मुख्तलिफ हमारे पास आएंगी कि आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, आयोटा 4, वो भी जब जब हम सवाल करते जाएंगे आपको मैं बताता जाऊँगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें कि ये देखें 8 उसी तरह आ गया। अब देखें -10 आयोटा और -28 आयोटा, तो ये देखें दोनों अलामतें सेम हैं इनकी, माइनस माइनस। जब अलामतें सेम हो तो प्लस होते हैं, आपको पता है 10 और 28 38 आयोटा हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब देखें 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा, माइनस फार्मूले का आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स 5 आयोटा का स्क्वायर, 5 आयोटा का स्क्वायर से मुराद ये है कि ये 5 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। तो हम अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर अलग ले लेते हैं, आयोटा स्क्वायर अलग ले लेते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें 8 उसी तरह आ जाएगा, -38 आयोटा उसी तरह आएगा। अब देखें
प्लस का 35 ज़रब होगा -1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 35 एकम 35 आ जाएगा। ठीक है, आप देखें 16 नीचे वाला उसी तरह आ गया, माइनस उसी तरह आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, वो आ गए। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें 8 प्लस का 8 और माइनस का 35। स्टूडेंट देखें इसकी अलामत है प्लस की और इसकी माइनस की, डिफरेंट साइंस हैं तो मतलब ये माइनस होंगे। 35 में से 8 चले गए, हमारे पास 27 बचेंगे। अलामत किसी आएगी बड़े हिस्से की, 35 बड़ा है 8 से, तो उसकी अलामत माइनस आ गई। -38 अयोटा उसी तरह आ गया। नीचे देखें 16 उसी तरह। फिर देखें माइनस, ये आपस में -25 ज़रब हो रहा है -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 25 एकम 25। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, -38 अयोटा -27 उसी तरह आएंगे। ये देखें अलामतें सेम है, जमा होंगे, 41 और 25 16 और 25 41 हो जाएंगे। आप स्टूडेंट देखें ये जो 41 है ना, ये दोनों का बटा है, -38 अयोटा का भी बटा है और -27 का भी बटा है, तो दोनों का मुख्तलिफ हम बटा ले लेते हैं। -38 अयोटा का बटा हमने क्या 41 ले लिया है, -27 का भी बटा हमने 41 ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट, और इसे तरतीब से लिख लेते हैं। आपको पता है अयोटा वाली रकम बाद में लिखते हैं, रियल पार्ट हम पहले लिखते हैं। तो -27/41 पहले लिख लिया है, -38 41 अयोटा हमने बाद में ले लिया। यही हमारा स्टूडेंट्स देखें, अब हमने उस रकम को सेपरेट कर दिया। ये रियल पार्ट है हमारे पास और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जिसमें अयोटा होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जूज नंबर 2। स्टूडेंट जूज नंबर 2 हमें ये दी हुई है उन्होंने। यहाँ पर देखिए पहले ये अंदर हमारे पास होल स्क्वायर है, तो इसको स्टूडेंट्स ऊपर क्या कहते हैं, होल स्क्वायर को पहले खोल लेते हैं ताकि हमारे पास टर्म सिंपल हो जाए। स्टूडेंट उससे पहले फार्मूला देख लें, a + b होल स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। तो आप स्टूडेंट्स फार्मूला खोल लेते हैं हम अपना। देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो -2 है ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो देखिए -2 a का स्क्वायर प्लस ये b की वैल्यू है b का स्क्वायर प्लस a, ये देखें प्लस फार्मूले का हमारे पास a आ गया। देखें क्या होता है हमारे पास a² + b² + 2ab। तो देखिए a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, फार्मूले का a का मतलब -2 आ गया, b की मतलब उसकी वैल्यू -3 अयोटा आ गई। ठीक है, नीचे हमारे पास 1 + अयोटा है। आप स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, इनको हम और सिंपल कर देंगे। -2 का स्क्वायर हमारे पास आपको पता है 4 होता है, -2 ज़रब -2, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स 4 आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, 3, देखिए ये स्क्वायर दोनों का है, 3 का भी स्क्वायर है अयोटा का भी स्क्वायर है, तो हम दोनों का ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। आप देखें अलामतें देखें स्टूडेंट्स, प्लस माइनस, पहले अलामतों को देख लिया करें। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और ये अयोटा भी है तो 12 अयोटा आ जाएगा, नीचे 1 + अयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। देखें 4 उसी तरह आ गया, नीचे प्लस उसी तरह आ गया, 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, -12 अयोटा उसी तरह आ गया, नीचे 1 + अयोटा उसी तरह चल रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, देखें 4 उसी तरह आ गया, +9 जब -1 के साथ ज़रब होगा तो प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, -12 अयोटा उसी तरह आएगा, नीचे देखें 1 + अयोटा आ जाएगा। अब विच इम्प्लाइज टू, अगला स्टेप क्या कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, देखें इसकी अलामत है प्लस की, तो देखें ये दोनों रकमें आपस में दोनों की हैं मुख्तलिफ अलामतें, तफरीक होंगे, 9 में से 4 गए, 5 अलामत बड़े इनसे की माइनस की, 12 अयोटा उसी तरह 1 + अयोटा। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके आ गया है। अब आगे हमने इसको रेशनलाइज करना है स्टूडेंट्स। देखें पहले हमने उसको यहाँ तक सिंप्लीफाई किया है ताकि स्क्वायर जो हमारे पास था, हमारे पास ये स्क्वायर था वो हमने ख़त्म किया है, उसको सिंपल करके इस फॉर्म में लेकर आए हैं। अब देखें अभी भी हमारे पास बटे में अयोटा है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो स्टूडेंट्स रेशनलाइज किस तरह करते हैं, रेशनलाइजिंग जो डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास बट्टे में रकम पड़ी होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको ज़रब देते हैं और तकसीम भी करते हैं। तो देखिए 1 + अयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 - अयोटा।
इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज करते हैं, ठीक है। 1 माइनस अयोटा के साथ ज़रब भी दी है और 1 माइनस अयोटा के साथ तकसीम भी किया है। तो आगे देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों रकमें आपस में ज़रब होंगी, ये आ गई और नीचे ये आपस में ज़रब होंगे। आप देखें स्टूडेंट्स, ये -5 पहला हिस्सा देखें 1 के साथ भी ज़रब होगा, माइनस अयोटा के साथ भी ज़रब होगा। -5 जब 1 के साथ ज़रब होगा -5 आ जाएगा, -5 जब -5 अयोटा के साथ ज़रब होगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा के साथ ज़रब होगा तो ये 5 अयोटा आ जाएगा। आप देखिए -12 अयोटा 1 के साथ ज़रब होगा तो -12 अयोटा आ जाएगा। फिर -12 अयोटा माइनस अयोटा के साथ ज़रब होगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे। 12 ये इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 12 एकम 12 अयोटा अयोटा से ज़रब होगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है तो वो हमारे पास होता है a का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा हमारे पास, माइनस b का स्क्वायर सॉरी। आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि -5 है, ये देखें ये दोनों देखें अयोटा वाली हैं, इनको हल कर लें। अलामतें दोनों की मुख्तलिफ हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है तो तफरीक होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। 12 अयोटा में से 5 अयोटा चले गए, 7 अयोटा हमारे पास बचेंगे। नीचे देखें हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने याद रखना है यहाँ पर हमारे पास -7 अयोटा आ रहा है, ठीक है, बाकी वही टर्में होंगी, ये हमारे पास अलामतें खुल जाएंगी। आप देखें स्टूडेंट्स, -7 अयोटा प्लस 12, यहाँ अयोटा स्क्वायर था उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी है, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर था यहाँ पर तो उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी है। आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये -5 -7 अयोटा उसी तरह आएंगे, प्लस माइनस माइनस 12 एकम 12 आ जाएगा। नीचे देखें स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अगले स्टेप में 1 1 2 हो जाएंगे, जमा होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -5 और -12 दोनों सेम अलामतें हैं तो जमा होंगे, 5 और 12 17 होता है, अलामत बड़े इनसे की माइनस की, ठीक है। -7 अयोटा उसी तरह आएगा। आप देखें स्टूडेंट, जो 2 है ना ये इसका भी बटा है और इसका भी बटा है तो दोनों का अलग अलग बटा ले लेते हैं। -17 का बेटा 2 आ गया, -7 अयोटा का भी बटा 2 आ गया, यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 3। स्टूडेंट जुज़ नंबर 3 में देखें नीचे अयोटा की रकम है तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर के हम कॉन्जुगेट से ज़रब भी देते हैं और तकसीम भी करते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखें कि अयोटा ज़रब होगा, इस सारी टर्म के साथ अयोटा ज़रब हो रहा है। नीचे देखें फिर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है तो ये आपस में ज़रब है। अगले स्टेप में देखें अयोटा 1 के साथ ज़रब होगा तो अयोटा आ जाएगा, फिर अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला खुलेगा, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया है। नीचे देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो आ गई। अब देखें अयोटा उसी तरह आ गया है, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अब देखें माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स 1 और 1 जमा होंगे, 2 आ जाएगा। अब देखें 2 जो है 1 का भी बटा है, अयोटा का भी बटा है तो देखें 1 का भी बटा आ गया, अयोटा का भी बटा आ गया, यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4 में देखें स्टूडेंट्स, पहले जैसे जुज़ नंबर 2 में हमने पहले स्क्वायर खोला था, उनको सिंप्लीफाई किया था, फिर हमने उनको रेशनलाइज किया था, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो देखें a प्लस बी होल स्क्वायर है तो देखें a की 2, 4 की वैल्यू a है और 3 अयोटा b की वैल्यू है तो फार्मूला खोल दें, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 a b, देखें 4 माइनस 3 अयोटा नीचे आ गया। आप देखें 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16 और 3 अयोटा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हमारे पास देखें 9 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस उसी तरह आएगा 2 चुके 8 8 तिया 24 और अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तीनों ज़रब हो रहे हैं, नीचे 4 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट 16 उसी तरह आएगा, 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आप देखें 24 अयोटा उसी तरह आ जाएगा, नीचे हमारे पास रकम उसी तरह आ गई है। आप देखें स्टूडेंट 16 हमारे पास उसी तरह आएगा, प्लस 9 -1 के साथ ज़रब होगा, -9 24 अयोटा उसी तरह, नीचे उसी तरह रकम। आप देखें स्टूडेंट्स ये दोनों इनकी देखें, ये प्लस का 16 है माइनस का 9, अलामतें दोनों की क्या हैं स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ हैं तो तफरीक होंगे। 16 में से 9 चले गए, 7 बचेगा, अलामत बड़े इनसे की प्लस की, ठीक है।
और बाकी नीचे उसी तरह आएंगे। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। आप स्टूडेंट देखें 7 प्लस 24 अयोटा बटा 4 माइनस 3 अयोटा, जब रेशनलाइज करेंगे तो ये नीचे वाली जो हमारे पास रकम पड़ी है इसके कांजुगेट से ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। स्टूडेंट्स 4 माइनस 3 अयोटा है तो 4 प्लस 3 अयोटा के साथ ज़रब तकसीम करेंगे। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, 4 प्लस 3 अयोटा के साथ ज़रब भी दिया, तकसीम भी किया है। अब ये दोनों रकमें आपस में ज़रब होंगी स्टूडेंट्स और नीचे वाले के साथ। तो देखें ऊपर वाले ज़रब हो रही हैं और नीचे वाले आपस में ज़रब हो रहे हैं। आप देखें जब आगे स्टेप में स्टूडेंट्स ज़रब होगी तो क्या होगा, 7 चुके 28 फिर 7 तिया 21 अयोटा। देखिए 24 ज़रब 4 जब होगा तो 96 अयोटा आ जाएगा। फिर 24 अयोटा ज़रब होगा 3 अयोटा के साथ तो 24 3 72 और अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखें ए स्क्वायर ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी आ रहा है तो वो फार्मूला खुलेगा ए की 2 माइनस बी की 2। आप देखें अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, 28 उसी तरह आएगा, 21 और 96 दोनों देखें अलामतें सेम है तो जमा होंगे, 96 प्लस 21 117 अयोटा आ जाएगा, प्लस 72 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। नीचे देखें 4 को स्क्वायर 16 होता है, माइनस उसी तरह आ गया। ये देखें 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये देखें प्लस का 28 उसी तरह आएगा, ये उसी तरह आ जाएगा हमारे पास। ये देखें प्लस माइनस माइनस 72 एकम 72 आ जाएगा। नीचे देखें 16 उसी तरह आएगा, माइनस उसी तरह आएगा, 9 उसी तरह आएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी है। अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दो आपस में तफरीक होंगे, क्यों, ये प्लस का है ये माइनस का है, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 72 में से 28 गए तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, ये अगले स्टेप में चेक किया हमने। तो ये देखें स्टूडेंट्स ये नीचे देख लें, माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे, 72 में से 28 गए, जो जवाब हमारे पास बचेगा वो लिखेंगे और इन दोनों को देखें अलामतें सेम है जमा कर देंगे अगले स्टेप में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स 72 माइनस 28 किया है तो -44 आ गया, प्लस 17 अयोटा उसी तरह, 9 जमा हमारे पास 16 जमा 9 था वो 25 आ गया। अब स्टूडेंट जो 25 है ना हमारे पास, देखें अब नीचे अयोटा नहीं आ रहा है, नीचे अयोटा नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा काम हो गया है। ठीक है, तो देखें 25 इसका भी बटा है इसका भी बटा है, दोनों का अलग अलग बटा ले लें, यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, पूरी मशक का सबसे थोड़ा सा कंसेप्चुअल जो आप, क्योंकि आप पहली मशक ही कर रहे हैं तो आपका शुरू में हमारा सिलेबस, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है थोड़ा सा कंसेप्चुअल यही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा आसान तरीके से समझाऊँ, आपने इसको ध्यान से देखना है। स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है क्या होता है, हमारे पास वो होता है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। आप स्टूडेंट्स आपको कहे कि आप z बार मालूम करें, ये असल में क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट होता है हमारा। ठीक है, z बार से मुराद हम उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो b अयोटा वाली अलामत होती है ना, अयोटा वाली रकम की हम अलामत चेंज कर देते हैं। देखें a ये अयोटा वाली कीमत कौन सी है, b अयोटा है, तो हम इसको प्लस b अयोटा है तो माइनस b अयोटा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहीं भी किसी भी हिस्से की बार से मुराद ये होता है कि आपने उसकी अयोटा वाली जो टर्म है उसकी अलामत चेंज करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी बात स्टूडेंट्स हमारे सवाल में इफ़ ये देखें IF आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स शॉर्ट, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म है, इसका मतलब ये होता है IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जो हमें उन्होंने दो टर्में दी हैं उनको हमने प्रूव करना है, पहली टर्म लेकर दूसरी प्रूव करेंगे और फिर दूसरी लेकर पहली प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वो में कहते हैं प्रूव दैट z बार, मतलब कि z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, वो कहते हैं कि z जो है ना, z कॉन्जुगेट जो है वो z के बराबर है, ऐसा प्रूव करें। इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। स्टूडेंट्स कभी भी इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा हो ना तो आपने उसको ये देखें जहन में रखना है,
आप देखें स्टूडेंट्स, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि इफ़ IFF के पहले जो हमारे पास उन्होंने टर्म दिए ना, वो हमने लेकर IFF के बाद वाली टर्म प्रूव करनी है। मतलब हम लेंगे Z बार इज इक्वल टू Z और प्रूव क्या करेंगे, जो IFF के बाद टर्म पड़ी है कि Z इज़ रियल, तो हम ये टर्म स्टूडेंट्स लेंगे और ये हमें साबित करनी पड़ेगी। और फिर कन्वर्सली फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि फिर दूसरी बार जब हम करेंगे प्रूव, उसमें हम Z इज़ रियल हम सपोज करेंगे, वो लेंगे और फिर हमें ये प्रूव करना होगा। मतलब कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि पहले आप ये उससे पहले IFF से पहले जो रकम पड़ी है वो लें और उसके बाद वाली IFF के बाद वाली चीज़ प्रूव करें। और फिर अगले स्टेप में दूसरी बार हम क्या करेंगे कि IFF के बाद जो टर्म लिखी है वो हम लेंगे और उससे पहली वाली IFF से पहली वाली बात प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z बार इज इक्वल टू Z है, ये हम लेंगे और प्रूव क्या करेंगे कि Z इज़ रियल। ठीक है, तो यही काम करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले Z बार इज इक्वल टू Z प्रूव लिखने के लिए हमें उनकी कीमतें मालूम होनी चाहिए। तो Z हमारे पास क्या होता है, A प्लस बी अयोटा होता है। Z बार हमारे पास होता है A माइनस बी अयोटा। तो इनको नाम दे दें, ये हमारे पास वन इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि दोनों को बराबर लें, तो हम दोनों को बराबर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनको दोनों को बराबर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आपने इधर नहीं देखना, तो दोनों को स्टूडेंट देखिए हमने बराबर ले लिया है, दोनों की अलामतें भी लिख दी हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि इस सारी टर्म को इस साइड पर लेके आए। तो देखिए ये है प्लस का A, तो इधर आके माइनस का A हो जाएगा। ये देखिए प्लस का B अयोटा है स्टूडेंट्स, प्लस का B अयोटा है, इधर आके माइनस का B अयोटा हो जाएगा। आप स्टूडेंट देखें ये प्लस का A है और ये माइनस का A है, आपस में हो जाएंगे कैंसल। और ये देखिए माइनस B अयोटा माइनस B अयोटा अलामतें हैं सेम, तो ये जमा होंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, -2B अयोटा बन जाएंगे। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस जो है हमें ये ख़त्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी -1 से ज़रब दे देंगे, इधर भी -1 से ज़रब देंगे। तो माइनस माइनस जब होंगे तो वो +2B अयोटा हो जाएगा, इधर -1 0 के साथ ज़रब होगा तो 0 आ जाएगा। आप स्टूडेंट देखें हमें 2 नहीं चाहिए, तो 2 को इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो हमारे पास देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास अयोटा B बच जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप स्टूडेंट देखें, आपको पता है, आपने ये याद रखना है कि कभी भी जो हमारे पास अयोटा होता है ना, इमेजिनरी पार्ट होता है, वो हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अयोटा B इज इक्वल टू 0। लेकिन हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो अयोटा होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता, बिकॉज अयोटा डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब अयोटा डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम फिर इसे नहीं लिखेंगे कि अयोटा इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास सिर्फ B इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, विच इम्प्लाइज टू B इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें आप क्या करें कि इसी जो B की वैल्यू हमने ली है ना, मालूम की है, पुट B इज इक्वल टू 0 इन 1, तो इसी वैल्यू को हम 1 में इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, ये है Z इज इक्वल टू A प्लस B अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट देखें B जो हमारे पास निकला है B इज इक्वल टू 0, वो पुट करेंगे 1 में। 1 हमारे पास क्या है, Z प्लस B अयोटा थी, तो B की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है B इज इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, 0 जब अयोटा के साथ ज़रब होगा तो वो 0 हो जाएंगे। Z इज इक्वल टू हमारे पास A आ जाएगा। आप देखें A क्या है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास रियल पार्ट होता है। देखें हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला जो होता है ना हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास ये जवाब आया है रियल। हमने प्रूफ क्या करना था, यही करना था। ये हमारे पास जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास होता है A वाला, ये रियल पार्ट होता है R रियल, और ये जो B हमारे पास होता है ना अयोटा के साथ वाला, ये हमारे पास I मतलब इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारा जवाब तो स्टूडेंट्स क्या आया है, वो आया है A, तो A हमारा रियल है। तो साबित हुआ कि जब भी हम Z बार इज इक्वल टू Z लेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो जवाब निकलेगा वो रियल निकलेगा। और यही हमने पहले प्रूव करना था स्टूडेंट्स के, अगर हम यही हमने प्रूव करना था कि अगर हम Z बार इज इक्वल टू Z लें
तो उसका जवाब क्या निकलेगा, IFF के बाद वाला कि Z इज़ रियल। तो वो हमने प्रूव कर दिया कि Z इज़ रियल है। अब स्टूडेंट देखें, अब हमने लिया था Z बार इज इक्वल टू Z और प्रूव किया है कि Z का जो जवाब निकलता है वो रियल है। अब हम दूसरी बार हमने ये करना है स्टूडेंट्स कि ये साइड अब पहले लेंगे, इफ़ IFF के बाद जो पड़ी है ये हम सपोज करेंगे कि Z इज़ रियल, और फिर हम प्रूव करेंगे कि Z बार इज इक्वल टू Z होता है। ठीक है, तो अब दूसरी टर्म में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्सली मतलब कि उल्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, वो अब क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि Z इज़ रियल। अब सपोज Z इज़ रियल, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने सपोज कर लिया है कि Z रियल है, तो Z रियल जो है तो Z की वैल्यू क्या आएगी, वो A आएगी ना, क्योंकि Z रियल है, इससे मुराद है कि Z इज इक्वल टू रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, वो A ही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या होता है, A ही। अगर मैं यहाँ लिखता ना Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा, वो तो हमारे पास इमेजिनरी हिस्सा भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें तो सपोज करना है कि Z इज़ रियल, तो इसीलिए सिर्फ हम रियल पार्ट ही लेंगे। Z इज़ रियल से मुराद कि Z इज इक्वल टू ओनली रियल पार्ट लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, तो Z हमारे पास है A, तो Z बार यानी Z का कॉन्जुगेट जब लेंगे तो स्टूडेंट्स वो भी A आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास प्लस B आयोटा नहीं है। जब प्लस B आयोटा नहीं है तो कॉन्जुगेट में तो हम क्या करते हैं कि आयोटा वाली रकम की अलामत चेंज करते हैं तो यहाँ पर तो हमारे पास आयोटा वाली रकम है ही नहीं, तो उसकी अलामत हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसका मतलब जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो वही बार में यानी कि Z कॉन्जुगेट में वही रियल ही लिख देंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो उसे हम चेंज कैसे करें, तो Z बार भी वही रियल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट देखें बाई इक्वेशन 1 और 2, तो देखें Z की वैल्यू भी A है और Z बार की वैल्यू भी A है, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 से A इज इक्वल टू A हो रहा है। ठीक है, मतलब A Z बार की वैल्यू भी A है और Z की वैल्यू भी A है। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था कि हमने सपोज करना था Z इज़ रियल, वो सपोज करके Z इज़ रियल सपोज करके हमने प्रूव क्या करना था कि Z बार इज इक्वल टू Z। तो स्टूडेंट्स हमने वही प्रूव कर नहीं दिया, हमने सपोज क्या किया था कि Z इज़ रियल है, उसी के ज़रिए हमने आगे प्रूव किया है कि Z बार इज इक्वल टू Z। ठीक है स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव दैट Z बार इज इक्वल टू Z इफ़ एंड ओनली इफ़ Z इज़ रियल। तो स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर ली हैं, यही हमारा हल था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ये छोटा सा कंसेप्ट सीख लें जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा होता है। ठीक है, अब जो जो हमारे पास आयोटा के बगैर वाली रकम होती है ना उसे हम रियल पार्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, RE से मुराद रियल, ये शॉर्ट टर्म में हम लिखते हैं, और Z से मुराद कॉम्प्लेक्स नंबर। ये Z हमारे पास A प्लस B आयोटा है Z नंबर, तो REZ से मुराद रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि रियल पार्ट है किसका, Z का। ठीक है, ये A हमारे पास रियल पार्ट होता है, और आयोटा वाला हमारे पास आयोटा के साथ जो पड़ी होती है टर्म, इसे हम IM से मुराद इमेजिनरी और Z से मुराद इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स IM से मुराद होगा Z इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 तो देखें, वो में कहते हैं कि फॉर Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमारे पास अगर Z जो है ये जो हमारे पास वैल्यू है वो बिलोंग करता हो C से मुराद कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट Z से भी हम यहाँ मुराद आगे क्या होती है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि Z जो है ना, ये इस अलामत का मतलब होता है बिलोंग्स टू। Z जो है वो बिलोंग्स टू C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। शो दैट Z प्लस Z बार बटा 2 इज इक्वल टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स वो में कहते हैं कि ये यहाँ पर Z प्लस Z साहब बार से मुराद है कि यहाँ Z की वैल्यू पुट करें प्लस Z बार की वैल्यू पुट करें बटा 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो जो हमारे पास हल निकले ना वो रियल पार्ट ऑफ Z हो। ठीक है, RE से मुराद रियल पार्ट, मतलब कि वो रियल पार्ट आना चाहिए। रियल पार्ट कौन सा, तो A आना चाहिए, मतलब कि जवाब हमारे पास आयोटा वाला ना हो, दूसरा हो। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सिंपल, ये हमारे पास पहली जूस जो है ना स्टूडेंट्स वो ये दी हुई है, उसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है,
अब देखें z की वैल्यू हमें मालूम चाहिए और z बार की, तो हम क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होता है हमारे पास और z बार a माइनस बी आयोटा होता है। अब ये जो दोनों रकमें हैं स्टूडेंट्स, इनको पुट वैल्यूज़ इन वन, तो ये पुट वैल्यूज़ इन वन, यहाँ पर जहाँ ये z प्लस z बार है वहाँ पर हम पुट क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखें आगे चलते हैं स्टूडेंट, z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू आर ई z, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें z की जगह मैंने पुट कर दिया है a प्लस बी आयोटा, ये प्लस z बार की जगह a माइनस बी आयोटा ओवर 2 आ गया, ये एक टर्म हमारी उसी तरह चलेगी साथ। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस का प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a और a 2a हो जाएंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, सेम अलामतें जमा होंगे, वो बटा 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, a से कैंसिल, सॉरी स्टूडेंट्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, ये हमारे पास a आ गया है इज इक्वल टू आर ई जेड। तो स्टूडेंट्स जाहिर बात है कि a हमारा क्या होता है, ये हमारा रियल पार्ट होता है, किसका, z का, रियल पार्ट ऑफ z होता है। ये देखें मैंने ऊपर आपको बताया भी है कि a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। ठीक है, तो यही हमारी स्टूडेंट्स हल था। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, जूज नंबर 2 करेंगे। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि अगर z माइनस जेड बार ओवर 2 आप लें तो उसका जो जवाब आपके पास निकलेगा ना वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। ठीक है, तो इक्वेशन को 1 का नाम दे दें। अब देखें, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z बार हमारे पास होता है a माइनस बी आयोटा, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स पुट कर दें। तो पुट वैल्यूज़ इन 1, तो स्टूडेंट्स पुट वैल्यूज़ इन 1, z की जगह देखें मैंने z की वैल्यू पुट कर दी है माइनस फार्मूले का, यहाँ z बार की वैल्यू आ गई है ओवर 2 आयोटा है। ठीक है, इज इक्वल टू आई एम जेड है हमारे पास। ठीक है, आप देखें सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें माइनस के बाद ब्रैकेट क्यों लगाइए कि आगे उन्होंने अलामतों ने चेंज होना होगा। ठीक है, तो आप देखें a उसी तरह आ गया, b आयोटा उसी तरह आ गया, ये अलामतें अंदर चेंज होंगी। तो ये देखें ये प्लस होती है जिसकी ना हो, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस a आ जाएगा। अब देखें माइनस माइनस प्लस आ जाएगा b आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू दिस ओवर 2 आयोटा। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, a और a कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का b आयोटा प्लस का b आयोटा, ये प्लस के 2 b आयोटा हो जाएंगे, ओवर 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया हल कि ऊपर 2b आयोटा ओवर 2 आयोटा आ गया। अब देखें 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा, वो आ गया, और आई एम जेड इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि b क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ये मैंने आपको पीछे यहाँ देखें बता दिया था। ठीक है, कि b हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है और रियल पार्ट हमारा ये होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर नहीं लिया कि ये हमारे पास देखें कि b हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो यही हमारा प्रूफ था स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। आप जूज नंबर 3 करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमें कहते हैं स्टूडेंट्स कि z, अब देखिए ये स्टूडेंट्स जो दो अलामतें होती हैं ना, ये असल में हमारे पास मैग्नीट्यूड की अलामतें होती हैं। ठीक है, इससे मुराद ये होता है कि अब प्रूफ क्या करना है, z ये 2 बार हैं इसकी स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड की अलामतें हमारे पास, उसका स्क्वायर भी लें इज इक्वल टू z ज़रब z बार करें। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि प्रूव करें कि दोनों साइडें बराबर आती हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले z और z बार की वैल्यूज़ देख लें। तो z हमारे पास a प्लस बी आयोटा होता है और z बार a माइनस बी आयोटा होता है। तो इन दोनों रकमों को स्टूडेंट्स पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो देखें z की जगह हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, 2 बार हमारे पास उसी तरह आ गई हैं और उसका स्क्वायर है तो वो देखें स्क्वायर ले लिया है। अब देखें z ज़रब डॉट का मतलब ज़रब, ठीक है, z ज़रब z बार, तो ये z की अलामत और z की वैल्यू और z बार की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ रहा है, आपने देखना है कि स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ये 2 बार्स होती हैं ना, इसका मतलब होता है कि हमने उस जो अंदर चीज़ पड़ी है उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स हम, कि अंदर जो हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं ना, ये a हमारे पास पड़ा है और ये जो आयोटा का कोएफिशिएंट b पड़ा है, इन दोनों की हम क्या लेते हैं, इनकी अलामतें भी साथ लेनी होती हैं। ठीक है, ये प्लस के हैं दोनों तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे प्लस की लेंगे, अगर माइनस होती तो हम लाजमी उनकी स्क्वायर में लिखते। इन दोनों की हम लेंगे स्क्वायर और उस सारे का ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो देखें a का स्क्वायर कब लेंगे, जब ये 2 बार लिखी हो तो उसके अंदर वाली जो हमारे पास अलामतें 2 पड़ी होंगी ना, उनके कोएफिशिएंट, ये a अकेला है उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस फार्मूले का
बी आयोटा के साथ जो पड़ी है बी उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, आयोटा नहीं लिखेंगे। और फिर उस सारे का ले लेंगे स्क्वायर रूट, और ऊपर देखिए सारे का स्क्वायर आ रहा है तो ब्रैकेट लगा के सारे का स्क्वायर भी ले लेंगे, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट, ये स्क्वायर अलग है, मैग्नीट्यूड यहीं तक होता है कि स्क्वायर रूट लेकर अंधे वालों की स्क्वायर ले लेते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये देखें स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें ए पहले ज़रब होगा ए के साथ तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए ज़रब होगा माइनस बी अयोटा के साथ तो स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस बी अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस बी अयोटा प्लस ए के साथ ज़रब होगा तो प्लस ए बी अयोटा आ जाएगा, फिर प्लस बी अयोटा माइनस बी अयोटा के साथ ज़रब होगा तो देखिए प्लस माइनस माइनस बी ज़रब होगा बी के साथ बी स्क्वायर, अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आप स्टूडेंट देखें अगले स्टेप में क्या होगा कि ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, ए स्क्वायर उसी तरह आएगा, माइनस उसी तरह, बी स्क्वायर उसी तरह, आयोटा स्क्वायर उसी तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये सारी रकम उसी तरह आ जाएगी हमारे पास। आप देखें स्टूडेंट्स सारी रकम उसी तरह आएगी, बस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में ये रकम भी उसी तरह आएगी, देखें ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखें ये दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास बराबर नहीं आ गई स्टूडेंट, और यही हमने प्रूव करना था। वो हमें कह रहे थे कि प्रूव करें कि दोनों साइड्स बराबर हैं, तो स्टूडेंट्स हमारी दोनों साइड्स तो बराबर आ गई हैं, हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स। वो में कहते हैं इफ़ Z1 इज इक्वल टू दिस टर्म, स्टूडेंट्स Z1 की कीमत हमें ये देते हैं, Z2 की कीमत ये देते हैं, Z3 की ये देते हैं, फिर कहते हैं देन एक्सप्रेस Z1 ज़रब Z3, ये देखें Z1 का आपने कॉन्जुगेट लेना है, उसको ज़रब देनी है Z3 के कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड करना है Z2 के साथ इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी। स्टूडेंट्स सिंपल हम क्या करेंगे, Z1 का ये जो हमें दी हुई इसका कॉन्जुगेट लेकर Z3 का भी कॉन्जुगेट लेंगे, उन दोनों को आपस में ज़रब करके Z2 को उस पर डिवाइड करेंगे, वो जो सिंप्लीफाइड टर्म आएगी ना हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी, फिर उसको स्टूडेंट्स आगे हमें कहते हैं इन टर्म ऑफ ए बी, फिर स्टूडेंट्स हमें उसे ए प्लस बी फॉर्म में लिखना होगा, मतलब कि हमें उसे रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप हैं, पहले इसको हल करेंगे, हल करने के बाद उसको ए प्लस बी फॉर्म में लेकर आएंगे, जैसा कि हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है, कि नीचे बटे में हमारे पास अयोटा वाली रकम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम उसे रेशनलाइज करते हैं और फिर ए प्लस बी अयोटा की सूरत में लिखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ देख लें कि सवाल में हमें वो क्या कहते हैं, Z1 बार, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट का स्टूडेंट्स क्या बनेगा, Z1 का 2 प्लस अयोटा है, तो वो हमारे पास Z बार जब लेंगे तो वो 2 प्लस माइनस अयोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले हम बार लेके फिर उनका आगे वो सिंप्लीफाई उसको कर लेंगे, Z बार बाद में निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी ये टर्म लिख लेते हैं कि हमारे पास ये उन्होंने सवाल में दिया हुआ है, तो देखें स्टूडेंट्स ये टर्म हम नीचे लिख लेते हैं। देखिए पुट वैल्यूज़ इन वन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, ये देखिए ऊपर वही लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, Z बार है तो Z की कीमत लिख लें, उसके ऊपर बार ले लें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, आप डायरेक्ट Z बार की वैल्यू 2 माइनस अयोटा भी लिख सकते थे, ठीक है, और Z3 की वैल्यू आप डायरेक्ट 1 माइनस 3 अयोटा भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि यहाँ पर इसी तरह लिया है तो हम भी इसी तरह ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ये Z1 बार आ गया, ये Z3 बार आ गया, ओवर Z2 आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, Z2 ये जो इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, बार ख़त्म हो जाएगी, जब कॉन्जुगेट ले लेंगे तो फिर बार ख़त्म होती जाएंगी, ठीक है। आप देखें इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना तो वो उसी तरह आएगा। अब स्टूडेंट देखें ऊपर वाले इन दोनों को आपस में क्या करना है, ज़रब देनी है, 2 ज़रब होगा पहले 1 के साथ तो 2 एकम 2, फिर 2 होगा माइनस 3 अयोटा के साथ माइनस 6 अयोटा आ जाएगा। अब माइनस अयोटा की बारी है, वो 1 के साथ ज़रब होगा तो माइनस 1 अयोटा आ जाएगा। अब माइनस अयोटा ज़रब होगा माइनस 3 अयोटा के साथ तो माइनस माइनस प्लस, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 ज़रब खाएगा 3 के साथ 3 आ जाएगा, अयोटा अयोटा से ज़रब खाएगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
नीचे वाली रकम उसी तरह आ गई है। अब अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स कि ये दोनों अलामतें इन दोनों की सेम, तो ये जमा होंगे, ये हमारे पास 7 अयोटा हो जाएंगे। ठीक है, 3 उसी तरह आएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, देखें 2 उसी तरह आएगा, -7 अयोटा उसी तरह, प्लस माइनस -3 एकम 3 आ जाएगा, नीचे वही रकम आ जाएगी। आप देखें स्टूडेंट्स ये दो आपस में तफरीक होंगे, अलामतें दोनों की मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 3 में से 2 गई, एक अलामत बड़े इनसे की, 3 बड़ा है उसकी अलामत माइनस आ गई, -7 अयोटा बटा 3 -2 अयोटा आ गया। आप देखिए यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई हो गया है। अब हमने उन्होंने कहा था इन द फॉर्म ऑफ a+b, तो अब वो काम आप यहाँ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए बी, मतलब a+b अयोटा की सूरत में लिखने के लिए स्टूडेंट्स बटे में हमारे पास अयोटा नहीं होना चाहिए, तो बटे में अयोटा ख़त्म करने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स कि नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम उसे ज़रब भी देते हैं और तकसीम भी करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 2 अयोटा होगा। तो देखें 3 + 2 अयोटों के साथ ज़रब भी दिया, 3 + 2 अयोटों के साथ तकसीम भी किया है। आप देखें ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होंगी, नीचे वाली आपस में होंगी। ये देखें ऊपर वाली आपस में ज़रब हो रही है, नीचे वाली आपस में ज़रब हो रही है। स्टूडेंट्स नीचे तो हमारे पास देखें a-b और a+b का फार्मूला बन रहा है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, a² - b²। और ऊपर वालों को आप स्टूडेंट्स, आपको इतनी उम्मीद है समझ आती होगी कि आप मल्टीप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उनको। जब स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर रकमें इस तरह बन जाएंगी, नीचे इस तरह आएंगी। आप देखें स्टूडेंट्स -2 अयोटा -21 अयोटा दोनों सेम अलामतें हैं, जमा होंगे तो 21 और 2 23 अयोटा आ जाएगा, -3 उसी तरह आ गया। ठीक है, -14 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। आप देखें स्टूडेंट्स -3 उसी तरह आएगा, -23 अयोटा उसी तरह आएगा, माइनस ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 आ जाएगा। नीचे देखें 9 उसी तरह, माइनस उसी तरह, 4 उसी तरह, अयोटा की जगह -1 आ जाएगा। ठीक है, उसकी हमारे पास कीमत यही होती है। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हमारे पास देखें ये आपस में अलामतें दोनों की मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 14 में से 3 गए, हमारे पास 11 बच जाएंगे। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें 23 अयोटा उसी तरह आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 आ जाएगा, दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। अब 13 दोनों का स्टूडेंट्स क्या है, बटा है, तो दोनों का बटा अलग अलग करके लिख लें। आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे अयोटा नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा काम हो गया है। नीचे बगैर अयोटा के हमारे पास रियल वैल्यू आ गई है। तो अब देखें इनको ए अयोटा, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये देखें ये बी की वैल्यू, तो a - b या a+b की सूरत में आ गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, वो देख लें कि स्टूडेंट्स कभी भी अगर हमारे पास कोई चीज़ बार में लिखी हो, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अगर बार में लिखा है तो उसका मतलब है कि हमने उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं स्टूडेंट्स, कि रियल पार्ट ए जो होता है, यहाँ जो भी रियल पार्ट हो, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अयोटा का नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेकर उसका होल स्क्वायर रूट ले लेना है। इस तरह हमारी ये मैग्नीट्यूड निकलती है। लेकिन ये याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की जो अलामत होगी वो भी स्क्वायर के अंदर आएगी। यहाँ देखिए, अगर यहाँ ए की भी जो रियल पार्ट की भी जो अलामत होगी वो भी स्क्वायर के अंदर आएगी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। आप स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ z1 बराबर हो इसके, z2 बराबर हो ये टर्म के, देन इवेल्यूएट दी फॉलोइंग। अब वो में कहते हैं कि ये जूज़ नंबर 1 उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन नंबर किसमें 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये रकमें हैं, z1 की है, ये z2 की है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, इवेल्यूएट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल पहले देखें, अभी हमने बार नहीं लेना, बार उस टाइम लेंगे जब हमारे पास ये अंदर वाली रकम सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अभी देखें ये हमारे पास 2 है, 2 आ जाएगा, z1 की जगह z1 की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। ठीक है, माइनस माइनस 4 है, 4 लिख लें। अब देखिए हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ गई। अब इनको सिंप्लीफाई करते जाएं स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स 2 अंदर ज़रब होगा तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 अयोटा,
ये -4 अंदर ज़रब होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20 आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 आयोटा आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि रियल पार्ट होगा रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट में जमा तफरीक। ठीक है, ये देखें इसकी अलामत है प्लस की, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये जमा होंगे, दोनों सेम अलामतें हैं, तो ये 24 हो जाएगा। और देखें रियल पार्ट हमारे इमेजिनरी पार्ट में देखें प्लस का 14 आयोटा माइनस का 12 आयोटा, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 14 में से 12 गए तो 2 आयोटा आ जाएगा, अलामत बढ़े इनसे की 14 की प्लस की। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर टर्म आ गई है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, जब हमारे पास सिंप्लीफाई होकर टर्म आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में कि हमारे पास रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट के ये आयोटा वाली टर्म भी हो, तो फिर हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि मैग्नीट्यूड किस तरह लेना है, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये देखें रियल पार्ट का स्क्वायर फार्मूले का प्लस, यहाँ प्लस फार्मूले का होता है हमेशा प्लस आएगा, फिर इमेजिनरी पार्ट का 2 का स्क्वायर, अगर यहाँ अलामत होती माइनस की तो फिर हम -2 का लेते। ठीक है, यहाँ अगर -24 होता तो -24 का स्क्वायर लेते। अब देखें 24 का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, दोनों को स्टूडेंट देखें अलामत दोनों की सेम है, जमा होंगे, जमा करें, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स इसकी आप कर लें तैजी। ठीक है, इसकी स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं तैजी, यानी कि इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वो किस तरह करेंगे, 2 का पहाड़ा ले जाएं, 2 का पहाड़ा इस पर कितने बार 290 बार जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा ले जाएं 145 बार जाएगा, 145 पे 145 वाला पहाड़ा 1 बार जाता है, तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में ये हमारे पास हल है हमारे पास। तो यही आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में 2 ज़रब 145 लिख लेंगे। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जोड़ा है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ज़रब 145 आ जाएगा। आप देखें इनके स्क्वायर रूट, अंदर देखें टर्में ज़रब हो रही हो, ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम उसे अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने पहले ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो देखें 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग ले लिया मैंने, ज़रब 145 का स्क्वायर रूट अलग ले लिया है, तो देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, ज़रब हो रहा है स्क्वायर रूट 45 के साथ, तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज नंबर 2, यहाँ भी बिल्कुल वही काम है स्टूडेंट्स, 3 उसी तरह आएगा, Z1 की जगह Z1 की पीछे कीमत दी हुई है वो लिख लें प्लस है हमारे पास, फिर 2 है 2 लिख लें, फिर Z1 का बार कह रहे हैं तो Z1 की कीमत लिख के उसका ऊपर बार ले लें। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, सिंप्लीफाई उसी तरह करेंगे, 3 अंदर ज़रब होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए पहले बार ले लेते हैं, ये रकम सारी उसी तरह आ गई है, +2 उसी तरह, ये इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, बार से मुराद कॉन्जुगेट, वो 2 + 7 अयोटा है तो 2 - 7 अयोटा हो जाएगी। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे अगले स्टेप में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 अयोटा, प्लस 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 अयोटा। अब देखें रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में होगा। ठीक है, तो देखें इसका अलामत है प्लस की, दोनों अलामतें हैं सेम, तो ये जमा होंगे 10 हो जाएगा, और ये देखिए प्लस का है माइनस का है, मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगी, 21 में से 14 गए, 7 अयोटा अलामत बढ़े इनसे की। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास रियल पार्ट भी आ गया है और हमारे पास अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट भी आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो स्क्वायर रूट लगाते हैं और ये बार्स ख़त्म हो जाती हैं, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आएगा, 7 का 49 आएगा, दोनों को जमा करेंगे हमारे पास 149 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 149 का आगे कोई सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज नंबर 3। जूज नंबर 3 में स्टूडेंट्स उसी तरह वैल्यू पुट कर दें, -7 वही आ गया, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट कर दें, ++2 Z2 की जगह Z2 और ऊपर उसका बार है तो बार भी ले लें। अगले स्टेप में सारी रकम उसी तरह उतार लें, +2 इसका बार जब लेंगे स्टूडेंट्स तो देखें -5 है वो +5 नहीं होगा, सिर्फ अयोटा के साथ वाली अलामत चेंज होती है। ठीक है, तो ये -5 प्लस का है तो -3 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई कर लें, -5 के साथ ज़रब होगा तो प्लस का 35 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 पंजे 35, फिर माइनस प्लस माइनस 7 या 21 अयोटा। आप देखें प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10, फिर देखें प्लस माइनस माइनस 2 या 6 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें अयोटा वाला अयोटा वाले में और रियल पार्ट में, तो स्टूडेंट जब हल करेंगे तो ये प्लस का 25 और माइनस
ये देखें ये अलामतें क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, तो तफरीक होंगे। 35 में से 10 चले गए, हमारे पास 25 बचेंगे। और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, सेम अलामतें हैं तो जमा होंगे, -27 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, +25 -27 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो मतलूब है हमें शक्ल वो उसमें आ गए हैं, तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो हल कैसे होंगे स्टूडेंट्स, आप देखें स्टूडेंट्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस आ रहा है तो -27 रियल पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, उसका स्क्वायर लेंगे। 25 का स्क्वायर ये आ जाएगा, -27 का ये आ जाएगा। ठीक है, -27 के स्क्वायर से मुराद -27 ज़रब -27, इनको ज़रब करेंगे, ये आ जाएगा। अब दोनों सेम अलामतें हैं, जमा करें तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 4। स्टूडेंट जुज़ नंबर 4 में हमें ये रकम दे रही हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स देखिए, आप देख रहे हैं कि बार के अंदर जो हमारे पास मैग्नीट्यूड की बार्स हैं उसके अंदर हमारे पास क्यूब है, पावर अंदर है। अगले स्टेप में मैंने बार्स के बाहर निकाल लिए पावर। तो स्टूडेंट ये मैंने काम क्यों किया है, इसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी देखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि ये देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कहीं भी बार के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z की कोई पावर हो ना, कोई भी, ये देखें Zn, मतलब किसी भी z वाली टर्म यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर हो, तो उस पावर को हम बार्स के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, कि कभी भी बार के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर हो तो उसको हम बार्स के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो आपने जब ये स्टेप करना है तो ये आपने इस प्रॉपर्टी का साथ हवाला लाजमी देना है, साथ लिखनी है। तो स्टूडेंट्स आगे हल कर लेते हैं। सिंपल देखें, मैंने पावर को, अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऊपर पावर दी है, तो मैंने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए पावर को बाहर ले गया हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट सिंपल कीमतें पुट कर दें। Z1 की कीमत हमारे पास ये है, Z2 की हमारे पास ये है। अब स्टूडेंट दोनों जमा हो रहे हैं तो दोनों को देखें, अब ब्रैकेटें हटा दें तो देखें ये उसी तरह सारी रकम आ जाएगी, ये भी उसी तरह सारी रकम। यहाँ माइनस होता तो फिर तो अंदर चेंज होती है अलामतें, लेकिन प्लस है तो चेंज नहीं होंगी। अब देखें रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी होगा इमेजिनरी के साथ। तो ये देखें +2 -5, दोनों मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 5 में से 2 गए, 3 अलामत बढ़े इनसे की माइनस की। अब ये देखें +7 अयोटा, +3 अयोटा, +10 अयोटा हो जाएंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी देखें क्या करेंगे, हम लेंगे स्टूडेंट्स, देखें यहाँ तक हमारे पास पावर 3 जो है ना वो अलग काम है हमारा। ये देखें बार के अंदर जो चीज़ पड़ी है, इसका मतलब इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। तो स्टूडेंट रियल पार्ट का स्क्वायर, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस फार्मूले का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये देखें उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अलामत देखिए प्लस की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें स्टूडेंट -3 का स्क्वायर, देखें -3 ज़रब -3, तो वो प्लस माइनस माइनस +9 आ जाएंगे। ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100। देखें ऊपर मैंने क्या कर लिया है कि ये जो 3 पावर है ना वो अलग मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, इन दोनों को जमा करें 109 आ जाएगा। इसकी कीमत कितनी है, 3 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि स्टूडेंट्स कभी भी हमारे पास दो एक जैसी रकमें हों जिनकी बेसिस सेम हो, मिसाल के तौर पर ए ज़रब हो रहा है 1 के साथ, 1 की पावर है 2 और 1 की पावर है 1, तो हम जब उनको ज़रब देते हैं ना तो बेसिस सेम है तो उनकी पावरें जो होती हैं ना वो आपस में जमा हो जाती हैं, 2 और 1 3 हो जाते हैं। तो मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब बेसिस सेम हो तो वो आपस में ज़रब हो रही हो तो पावरें आपस में जमा हो जाती हैं। और अगर स्टूडेंट्स वो इस हालत में लिखी हुई हैं तो उसे हम अलग भी तो कर सकते हैं कि वापस इस सूरत में भी लिख सकते हैं कि a की पावर हम 2 अलग कर लें, ज़रब a की पावर 1 कर लें अलग, तो इस तरह हम कर सकते हैं ना स्टूडेंट। तो वही काम स्टूडेंट्स हम यहाँ करेंगे कि देखें 109 स्क्वायर रूट होल की पावर है 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैं देखें 109 स्क्वायर रूट की पावर 2 और 109 स्क्वायर रूट की पावर 1 मैंने अलग कर दिया। पावर 3 है तो मैंने उसको अलग अलग कर लिया पावर 2 और पावर 1 में। तो अब यहाँ हमारा फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये प्लस स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा फ़ायदा क्या हुआ है, 2 और 1 में हमने इनको क्यों तोड़ा है ताकि एक टर्म में हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए, 109 बच जाएगा हमारे पास, वो यहीं आ जाएगा। वो ज़रब किससे हो रहा है,
स्क्वायर रूट 109 के साथ, तो वो देखिए स्क्वायर रूट 109 आ गया है और यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप एक कंसेप्ट देख लें, आयोटा की कीमत क्या होती है। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास होती है -1। अब स्टूडेंट्स हमें ज़रूरत होती है आयोटा 3 की, यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वैल्यू की। तो देखें आयोटा 3, देखें उसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा ज़रा आयोटा 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है। तो आप देखें स्टूडेंट आगे से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। आयोटा की पावर 3 को मैंने आधा आधा कर लिया है कि एक पावर 1 लिख लिया आयोटा की और एक 2 लिख लिया, जो अभी हमें पहले स्टेप किया है क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी तरह है। तो देखिए आयोटा की पावर 1 वो उसी तरह आएगा, ज़रब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आयोटा जब -1 के साथ ज़रब होगा तो माइनस आयोटा जवाब आ जाएगा। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा क्यूब की यानी कि आयोटा 3 की हमारे पास वैल्यू जो होती है वो माइनस आयोटा होती है, ठीक है। और इसी तरह आयोटा 4 हमें वैसे ज़रूरत तो नहीं है, वो भी देख लें स्टूडेंट्स। आयोटा स्क्वायर को आप आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, देखें 2 दूनी 4 वही बात होती है। तो देखिए मैंने 4 की पावर की क्या 2 ज़रब 2 कर लिया। तो देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अंदर -1 होगी, ऊपर उसका स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो ये हमारे पास आयोटा 4 की वैल्यू होती है। बस आपने ये याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूव करने का कहते हैं, शो दैट। उन्होंने कह दिया है शो दैट, इससे मुराद होता है कि प्रूव करने। क्या शो दैट स्टूडेंट, कि वो कहते हैं कि आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4 वो हमारे पास 0 के बराबर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट सिंपल आप क्या करें, ये सारी टर्म जो है ना उसको नीचे उतार लें। मैंने देखें नीचे लिख लिया है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स ऊपर वाली टर्म मैंने यहाँ पर लिख ली है। यहाँ पर स्टूडेंट देखें इनकी पावर, आयोटा की पावर है n+1, तो आप आयोटा की जो पावर है ना उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी स्टूडेंट्स कि कभी भी अगर किसी ए की पावर है ना 2 सॉरी ए की पावर है हमारे पास, चलो कोई भी लिख लें 4 और फिर -2, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी पावरों को अलग अलग लिख सकते हैं कि एक बेस जो हमारे पास ए है ना उसकी पावर 4 ज़रब ए बेस की पावर -2, ये अलग अलग कर सकते हैं। और इसी तरह ये आपस में अगर इस तरह पढ़ें तो उसको आप इस तरह पीछे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टूडेंट देखें आयोटा की पावर है n+1, तो मैं क्या कर रहा हूँ आयोटा की पावर n अलग कर रहा हूँ ज़रब आयोटा की पावर 1 अलग कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर 1 मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जिसकी पावर ना हो उसकी 1 नहीं होती है, लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है। प्लस आ गया, ये n+2 है तो आयोटा की पावर n ज़रब आयोटा की पावर 2 अलग कर लिया है, प्लस आयोटा की पावर n+3 है तो आयोटा n अलग कर लिया, आयोटा 3 अलग कर लिया। इसी तरह यहाँ पर आयोटा n+4 है तो आयोटा की पावर n अलग कर लिया है ज़रब आयोटा की पावर 4 अलग कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ सब में देखें n है, आयोटा n आयोटा n आयोटा n, यहाँ भी आयोटा n हमारे पास कॉमन है, तो आप क्या करें इसको कॉमन ले लें बाहर। जब कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, आयोटा बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर बच जाएगा, आयोटा क्यूब और आयोटा 4 बच जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए वही रकमें हमारे पास अंदर बच गई हैं। आप देखें स्टूडेंट्स इनकी सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। आयोटा की वैल्यू वही आ जाएगी स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि वो -1 होती है, वो आ गई, ये प्लस आ गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने ऊपर आपको बताई है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है माइनस आयोटा होती है, वो आ गई। अब देखें आयोटा 4 की वैल्यू मैंने आपको बताया था वो कितनी होती है 1 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर मैंने आपको हल करके भी बताया कि किस तरह निकलती हैं, आपने याद रखनी है 4 तक, ठीक है। तो वो आ गई। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आयोटा उसी तरह आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, ये देखें प्लस माइनस माइनस आयोटा +1 आ जाएगा। अब देखें प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा प्लस का है और ये भी आयोटा है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा, 0 आ गया। अब अगले स्टेप में देखें आयोटा, इधर हमारे पास 0 चल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आयोटा की पावर n जब ज़रब होगी 0 के साथ तो ज़ाहिरी बात है वो हमारे पास जवाब 0 आ जाएगा। तो इधर भी हमारे पास 0 है तो हमारा प्रूव हो गया स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन मतलब कि वो हमें कह रहे हैं कि एन मालूम करें इफ़ ये टर्म बराबर हो 1 के। तो स्टूडेंट्स सिंपल हम क्या करते हैं, इस टर्म को सारी को नीचे उतार लें। आप देखिए स्टूडेंट्स, अंदर 2n पावर है, अंदर जो हमारे पास ये चीज़ जो टर्म पड़ी है इसको रेशनलाइज कर लें। इसको क्या कर लें, आपने याद रखना है रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बटे में आयोटा है स्टूडेंट्स, ठीक है, बटे में आयोटा है तो उसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के उसके कांजुगेट के साथ ज़रब भी देते हैं, तकसीम भी करते हैं। तो देखें 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा के साथ ज़रब भी दिया है, 1 प्लस आयोटा के साथ तकसीम भी किया है। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले आपस में ज़रब होंगे, नीचे वाले आपस में ज़रब होंगे, उसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास ज़रब हो रहा था 1 जमा 1 प्लस आयोटा ज़रब 1 प्लस आयोटा हो रहा था, तो वो 1 प्लस आयोटा के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा था तो वो हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला हमने नीचे खोल लिया है, उस सारी की पावर हमारे पास 2n है इज इक्वल टू 1 है। आप स्टूडेंट देखें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर खोल लें, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab आ गया। नीचे देखें a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दें, सारी की पावर 2n इज इक्वल टू 1 है। अब स्टूडेंट्स क्या करें, देखें 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस उसी तरह आएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 1 कम 2, फिर 2 जब आयोटा के साथ ज़रब होगा 2 आयोटा आ जाएगा, नीचे देखें 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 आयोटा पावर इज इक्वल टू 1 है। आप देखें स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, कि अगले स्टेप में देखें ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा ओवर 1 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। आप देखें 2 आयोटा 2n उसकी पावर आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस का 1 माइनस के 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा बच जाएगा, वो आ गया बटा 2 और सारे की पावर 2n है इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर आयोटा की पावर 2n बच जाएगी इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, आप ये क्लास 10th में अगर आप याद हो कि आप वहाँ पर ना हम सवाल करते थे कौन से लॉगरिथम वाले चैप्टर में वहाँ हम ना, आप देखें 1 की पावर जो है ना स्टूडेंट, देखिए हमने अगर मालूम करना है n, क्योंकि हमने n मालूम करना है और वो पड़ा है हमारे पास ऊपर पावर में, तो पावर में n मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स जो हमें नीचे बेस में जो चीज़ पड़ी है ना उसको कैंसिल करवाना होगा, इसी तरह हम ऊपर पावर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते थे स्टूडेंट्स कि यहाँ जो बेस है दूसरी साइड में बेस वही होनी चाहिए ताकि वो आपस में कैंसिल हो सकें। तो अब स्टूडेंट देखिए इधर हमारे पास बेस तो आयोटा वाली, नीचे इधर बेस है आयोटा, इधर आयोटा नहीं है, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स के बेस सेम होने चाहिए ना बेस है, तो 1 को मतलब कि इस साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी बेस आयोटा बनाने के लिए हम आयोटा की रकम साथ किसी तरह लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे कि आपको पता है कि हमें पता है स्टूडेंट्स, पहले हम कर चुके हैं क्वेश्चन में कि आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ आयोटा 4 की जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ, तो इसी तरह 1 की जगह मैं आयोटा 4 भी तो पुट कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के तहत, ताकि हमारी बेस इधर आयोटा है तो इधर भी बेस हमारी आयोटा बन जाए, ठीक है, मौका मुनासबत के ज़रिए के तहत। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि इधर 1 की जगह मैंने आयोटा 4 पुट कर दिया। अब देखें ये इधर बेस आयोटा इधर वाले बेस आयोटा से कैंसिल हो जाएगी, 2n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2n इज इक्वल टू 4। हमने n मालूम करना है, 2 को ख़त्म करेंगे, इधर डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें, तो n इज इक्वल टू 2 दूनी 4, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा स्टूडेंट। और देखें यही हमारा जवाब है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज़ 2। तो यही स्टूडेंट्स हमारा हल है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो हमें कहते हैं शो दैट। अब देखिए शो दैट जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है कोई ना कोई चीज़ हमने आपस में प्रूव करनी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आयोटा n, आप देखें क्या चीज़ प्रूव करने का कह रहे हैं,
आयोटा एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज ग्रेटर देन 4 इज, अब देखिए इज का मतलब है वो कह रहे हैं इज इक्वल टू किसके, आई आर के। स्टूडेंट्स वो में कहते हैं शो दैट, मतलब प्रूव करें कि आई एन जो है वो बराबर है आई आर के। तो हमने देखिए मैंने हल में ही लिख लिया है कि वी हैव टू शो दैट, हमने प्रूव क्या करवाना है, कोई चीज़ पहले पता होगी तो हम आगे चलेंगे ना। तो वी हैव टू शो दैट, हमने क्या शो करवाना है कि आयोटा एन जो है वो आयोटा आर के बराबर है, ये हमने शो करवाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखें वेयर आर इज रिमाइंडर, ये आर जो है ये रिमाइंडर है। व्हेन एन इज दी डिवाइडेड बाय 4, और एन जो है ये नंबर है जो डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब स्टूडेंट हल करते हैं। अब देखें स्टूडेंट हल करने के लिए ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, इसीलिए मैंने इसका थोड़ा सा आसान हल ढूंढने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखें आसान, देखें आप तरतीब से मैंने बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है वी हैव टू शो दैट आई एन इज इक्वल टू आई आर, ये हमने प्रूव करना है, जो आगे हमने काम करना है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से आपने स्टार्ट करना है सवाल के, यहाँ से आप कर लें लेट, सोल्यूशन में आपने देखें यहाँ से शुरू कर, लेट आर इज द रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4, तो यही चीज़ आप नीचे लिख दें, लेट आर इज द रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4। फिर आपने लिखने के बाद यही देखें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है लेट आर इज द रिमाइंडर व्हेन एन इज द डिवाइडेड बाय 4 बाय डिवीजन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स अब डिवीजन एल्गोरिथम आप बुक में देखेंगे, वहाँ हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है। डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक स्टूडेंट्स जो एन होगा ना कि नंबर जो होगा वो बराबर होगा 4, या क्यू से मुराद कोशेंट होता है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है चीज़, ठीक है। एन इज इक्वल टू बाई डिवीजन एल्गोरिथम एन इज इक्वल टू 4Q प्लस R। तो अब स्टूडेंट देखें यहाँ इसको इक्वेशन 1 का अगर हम नाम दे दें तो यही जो n की वैल्यू है ना बाय डिवीजन एल्गोरिथम n इज इक्वल टू 4Q प्लस R, तो यहाँ n की जगह ये इक्वेशन 1 में जहाँ n है वहाँ पर n की वैल्यू 4Q प्लस R लिख दें। तो यही नीचे इक्वेशन उतारें, आई एन इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स देखें स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं कि आप आई एन की जगह आप ये पुट कर दें और उससे आप सोल्व करते हैं तो हमारे पास आई आर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आई एन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखें आई एन, अब आई एन की जगह हम पुट करेंगे आई आयोटा उसी तरह आएगा, एन की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया 4Q प्लस R, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये देखें 4Q आई की पावर 4Q मैंने अलग कर लिया, ज़रब आई की पावर R मैंने अलग कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि आई की पावर 4 Q जो है ना मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया, कोई स्टूडेंट्स फ़र्क तो नहीं पड़ता, आप ज़रब भी दे दें 4 को Q के साथ तो वही 4Q आ जाता है। यहाँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 4 आयोटा की पावर 4 इसलिए लिख लूँ ताकि मैं आयोटा की पावर 4 क्योंकि 1 होती है वो से जब मैं लिखूँगा तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा ज़्यादा स्टेप, ठीक है। तो देखें Q मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है, आयोटा R उसी तरह आ गया। अब अगले स्टेप में ये देखें आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है तो आयोटा 4 की वैल्यू 1 पुट कर दें ओवर Q है। तो अब देखें 1 की पावर Q वही 1 नहीं आता है और I की पावर R है वो नीचे उसी तरह आ रहा है हमारे पास। तो देखें 1 जब ज़रब होगा आयोटा R के साथ तो देखें हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, वही आयोटा R आ जाएगा। तो यही तो हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना था। इधर हमारे पास क्या चल रहा था, आई एन चल रहा था ये देखें, और इधर हमने प्रूव क्या कर दिया आई आर के बराबर, और यही हमारा हल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।